स्नातक प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं का स्वागत है। आज के हमारे ई वीडियो श्रृंखला में आज का हमारा विषय है आपका बंटी उपन्यास का प्रमुख पात्र नायक, मुख्य पात्र बंटी, बंटी की चारित्रिक विशेषताएं यानी कि बंटी का चरित्र चित्रण। इससे पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि एक उपन्यास का नायक कौन होता है, नायकत्व की अवधारणा आधुनिक दृष्टिकोण और परंपरागत दृष्टिकोण से कैसी होती है। दोनों ही ढांचों में बंटी है वो इस उपन्यास का मुख्य पात्र या नायक के रूप में उभर करके सामने आया है। अब बंटी की जो उपन्यास लेखिका है उसने विभिन्न प्रकार की चारित्रिक विशेषताएं अपने संवाद पात्रों के संवाद के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उभारी है कि एक तलाकशुदा दंपति का बच्चे पर पड़ने वाले प्रभाव और उसके चरित्र में किस प्रकार का बदलाव आता है, कैसे वो समाज के साथ अपना समन्वय कर पाता है, परिवार में समन्वय कर पाता है, क्योंकि उस बंटी को 3 परिवारों का सामना करना पड़ता है। पहला, शकुन और अजय का जो बच्चा है उस परिवार में शकुन के साथ लंबे समय तक रहता है। उसके बाद कुछ समय के लिए डॉक्टर जोशी के घर में रहता है और कुछ समय के लिए अपने पिता के नए घर कोलकाता में जो सौतेली माँ मीरा के साथ रहता है और अंततोगत्वा वो छात्रावास में चला जाता है। इस प्रकार से 4 प्रकार की परिस्थितियों में वो बच्चा रहता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना जीवन जीता है। उससे उसके चरित्र में विभिन्न प्रकार के बदलाव आए, उसके मनोभाव में विभिन्न प्रकार के बदलाव आए और वो कौन कौन से बदलाव और किस प्रकार की परिस्थितियों से उसने संघर्ष करना सीखा, इन सभी बातों का हम उसके चरित्र चित्रण में चर्चा करेंगे। क्योंकि बंटी की उपन्यास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और बंटी के माध्यम से उपन्यास लेखिका ने मानव मन की जो कुंठाएं होती हैं, हताशा होती है, दुर्बलता, उत्पीड़न, आशा, आकांक्षाएं, घुटन आदि का बड़ा ही सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। इसके साथ ही बंटी की कुछ विशेषताएं इस प्रकार की निकल के आती हैं जिनकी हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। क्योंकि आधुनिक जो उपन्यास होता है वो घटना प्रधान न होकर के चरित्र प्रधान होता है और चरित्र का उभार या प्रकटीकरण परिस्थितियों और मानसिक संघर्ष के माध्यम से ही होता है। अर्थात जो घटनाएं घटित होती हैं वे घटनाएं यूँ कहें कि नायक के चरित्र को उभारने के लिए, उसके चरित्र को प्रभावित करने के लिए घटित होती हैं। इसलिए उपन्यासकार उसके चरित्र के विश्लेषण पर जोर देता है, न कि घटना के वर्णन पर जोर देता है। इसलिए बंटी एक व्यक्तिवादी, कहें कि आपका जो बंटी उपन्यास है वो व्यक्तिवादी या चरित्र विश्लेषणात्मक उपन्यास है जिसका महत्वपूर्ण पात्र बंटी है। कुछ बिंदुवार हम इनकी चारित्रिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो विशेषता हमारे सामने निकल के आती है कि सजग और संवेदनशील पात्र है। बंटी एक संवेदनशील बालक है जिसमें कुछ जानने की बड़ी तीव्र जिज्ञासा भी रहती है और प्रारंभ से अंत तक हर विषय पे वो सोचता और विचारता है, चिंतन करता है, मनन करता है और स्थितियों के प्रति संवेदनशील भी रहता है। वो देखता है कि अपने माता और पिता के बीच जो तनाव है, जो अलगाव की स्थिति है, वो किस कारण से हुई, क्या वो एक नहीं हो सकते हैं, और इन परिस्थितियों के प्रति वो बड़ा सजग रहता है, उसे जानने की कोशिश से करता है। दूसरा बिंदु निकल करके आता है जिज्ञासु, यानी कि बंटी बालक में बहुत जिज्ञासा होती है, वो हर स्थिति को जानने की कोशिश करता है। जब वो माता पिता के बीच अलगाव की स्थिति को जानने की कोशिश करता है, उसके बाद डॉक्टर जोशी के साथ उनकी माता रहने लगी तो वो क्यों रहने लगी उसको जानने की कोशिश करता है, और ऐसी परिस्थितियां पैदा क्यों हो गई हैं इनके बारे में बड़े जिज्ञासा रहती है कि वो जाने कि ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई। इसलिए एक जिज्ञासु बालक के रूप में भी इनका चरित्र यहाँ पर प्रदर्शित होता है। इसके बाद प्रवृत्ति निकल करके आती है अहमवादी, यानी कि अहम की प्रवृत्ति उसमें देखने को मिलती है। कई स्थितियों में वह बालक एक तरह से विद्रोही की तरह हो जाता है और अहंकार उसमें आ जाता है। जैसे वो अपने
डॉक्टर जोशी को पापा के रूप में स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो मानता है कि मेरे पापा तो अजय ही हैं। कई स्थानों पे वो अपने आप को अन्य बालकों से श्रेष्ठ भी समझता है। तो कई जगह उनमें अहम की भावनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए जब वो डॉक्टर जोशी के घर में जाता है तो वहाँ भी उसमें अहम की भावना प्रकट होती है। और ऐसी अहम भावना अकारण नहीं है, यानी कि परिस्थितियों ने उसके अंदर इस प्रकार की भावनाएं पैदा कर दी हैं, क्योंकि वो अपने अहम को आत्मसंतुष्टि के लिए प्रयुक्त करता है। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए अपनी अहमवादी प्रवृत्ति का प्रदर्शन करता है, अहंकार प्रदर्शित करता है, जिसके कारण वो झुका सके और अपनी बात को मनवा सके। इसके बाद अगली प्रवृत्ति विद्रोही भाव। कई स्थानों पर बंटी का विद्रोही स्वभाव भी प्रदर्शित होता है, जब वो अपनी माता से विद्रोह कर देता है। और ये विद्रोह उसके स्वयं के लिए भी है तो दूसरों के विरुद्ध भी है, दोनों स्थितियों में। जैसे डॉक्टर जोशी जब उसकी मम्मी को तुम कहकर संबोधित करते हैं तब उसे तुम शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मन ही मन वह सोचता है कि सब लोग मम्मी को आप कहकर बोलते हैं और ये कैसे तुम कह रही है। इतना भी नहीं मालूम कि मम्मी प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल को आप कहा जाता है कि नहीं तुम। तो इस प्रकार की वो उस चीज़ों का विद्रोह करता है, मन ही मन में कह नहीं पाता है। और अंततोगत्वा जब वो मम्मी के साथ नहीं रहना चाहता है, उसे वातावरण में मिसफिट हो जाता है और अपने पापा के पास जाना चाहता है, तो वो विद्रोही हो जाता है, हर बात का विरोध करने जाता है, मम्मी की बात भी नहीं मानता है। तो इस प्रकार से उसका एक विद्रोही जो स्वभाव है वो सामने प्रकट होता है, क्योंकि डॉक्टर जोशी के घर आने पर अम्मी के साथ उसकी बनती नहीं है। कभी टेबल के लिए तो कभी अलमारी के लिए उसके मन में विद्रोह का भाव बार बार उठता रहता है। मम्मी उसे बड़े प्रेम से समझाती है, जिस पर उसको गर्व होता है। और परिस्थिति व संततोगत्वा इसी अहम विद्रोह के कारण वो अपने पिता के साथ चला जाता है, कलकत्ता चला जाता है। जिद्दी स्वभाव का बालक भी है, उसके स्वभाव में जिद्दीपन है और इसीलिए वो डॉक्टर जोशी के घर में बात बात पर जिद्दी करता है, मानता नहीं है वस्तुओं को लेकर के, अपनी स्थिति को लेकर के। और उसकी मम्मी अपने साथ रखना चाहती है, फिर भी अपने पिता के साथ जाने की वो जिद्द करता है और अंततः अपनी जिद्दी के कारण ही अपने पिता के साथ वो चला जाता है। अगली प्रवृत्ति है संकोच वृत्ति। संकोच वृत्ति भी कई स्थलों पर बंटी के अंतर्गत दिखाई देती है। वो अपनी मन में उठी हुई जो भावनाएं हैं उसे संकोच के कारण या शर्म के कारण किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता है, किसी से पूछ नहीं पाता है। वस्तु स्थिति को महसूस करने के बाद भी वह बहुत कुछ कह नहीं पाता है। प्रत्येक स्तर पर चिंतन मनन करता है, सोचता है, विचार करता है। और मम्मी पापा, डॉक्टर जोशी, वकील, चाचा, मीरा आदि के संबंध में भी कई बार उसके मन में खींच सी पैदा होती है, किंतु वह अधिकांशतः वह अपनी अनुभूति और तीव्र क्रिया को मन में दबा लेता है संकोच वृत्ति के कारण। और इसी संकोच के कारण वो कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण वो स्थिति का अनुभव तो करता है, लेकिन अपनी संकोच प्रवृत्ति या संकोच वृत्ति, संकोच की जो आदत है, उसकी प्रबलता के कारण अपने मन की बात किसी के सामने प्रकट करने में वो सफल नहीं हो पाता है और रुक जाता है। इसलिए और ऊपर से उनकी जो मम्मी है उसके व्यक्तित्व पे समझदार और अच्छा होने का मोहर भी लगा देती है, जिससे उसका मन करने पर भी वो पूछ नहीं पाता है। इसके साथ ही एक चरित्र की विशेषता ये भी निकल करके आती है कि बड़ा कल्पनाशील है। बालक में कल्पनाएं होती हैं, लेकिन यह बालक एक अन्य बालकों की बजाय अलग परिस्थितियों से इसका चरित्र विकसित हुआ है। इसलिए ये भी मन में कल्पनाएं करता है, किस प्रकार से अपने पापा के द्वारा लाए हुए खिलौने उनसे मिलने के लिए, मिलने के बाद घूमने की कल्पनाएं करता है। जब डॉक्टर के यहाँ मम्मी रहने चली जाती है तो वहाँ के वातावरण की कल्पना करता है। तो वहीं जब उनके साथ वो मिसफिट हो जाता है तो कोलकाता जाने की कल्पना करता है और वहाँ सोचता है कि मैं किस प्रकार से अपने पापा के साथ कैसे कैसे वहाँ पर
रहूँगा, कैसे खिलौने लूँगा, किस प्रकार से जीवन जीऊँगा, इस प्रकार की कल्पनाएं निरंतर उसके मन में चलती रहती है। अगली प्रवृत्ति निकल कर के आती है उपेक्षित, यानी कि ये बालक अपने आप में सोचता है कि इसका जो चरित्र है वो ये प्रकट होता है कि ये उपेक्षित बालक है, क्योंकि पापा और मम्मी के कारण उसका लालन पालन बड़े प्रेम के साथ हुआ, लेकिन बाद में जब वो डॉक्टर जोशी के यहाँ जब वो चले जाते हैं तो उसे लगता है कि वो उपेक्षा का पात्र बन गया है। उसकी जो अपेक्षाएं हैं, जिस पर वो अधिकार चाहता है अपने मम्मी पापा पे, उसे मिल नहीं रहा। इसलिए उसे लगता है कि हर जगह उपेक्षित होता भी है, क्योंकि उसी की उपेक्षा के भाव से मम्मी अपने जीवन को जीने के लिए डॉक्टर जोशी के साथ विवाह कर लेती है। पापा बिना उसकी चिंता किए हुए कि मेरे बच्चे का क्या भविष्य होगा, मीरा के साथ शादी कर लेता है। सभी अपने जीवन को खुशहाल जीने की प्रयास करते हैं, अपने जीवन के खालीपन को भरने का प्रयास करते हैं और जीवन को अच्छी तरह जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंटी के बारे में कोई नहीं सोचता है कि उस प्रकार की स्थिति में इस बालक बंटी की क्या स्थिति होगी, क्या कैसे उसका विकास होगा, किन स्थितियों से वो गुजरेगा। इस दृष्टिकोण से वो एक उपेक्षित बालक के रूप में ही दिखाई देता है। इसके अलावा अन्य भी चारित्रिक विशेषताएं छोटी छोटी उसकी नज़र आती हैं, जैसे अपराध भावना, अपराध बोध भी उसे होता है। जब वो इस प्रकार की घृणित सोच अपनी मम्मी और डॉक्टर जोशी के प्रति सोचता है तो उसके मन में थोड़ी देर के बाद अपराध का बोध भी होता है। प्रेम और घृणा का अस्तित्व भी उसके मन में समान मात्रा में रहता है। उसके मन में कभी कभी अगाध प्रेम भी रहता है, तो कभी कभी वो अपने उन्हीं पात्रों के प्रति घृणा भी करता है। जिस मम्मी के प्रति उसके मन में अगाध प्रेम है, जिस पापा के मन में के प्रति उसके मन में जो अगाध प्रेम है, वो कभी कभी उन पे उसे गुस्सा भी आता है, घृणा भी होने लगती है उनके चरित्र पे। इसलिए इन प्रकार की सारी जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए यह जो बालक है वो एक इन परिस्थितियों से पैदा हुआ बालक है, जो जिसमें अकेलापन भी है, कुंठा भी है, हीन भावना भी है, अहम भाव भी है, अपराध बोध की प्रवृत्ति भी है। ये सारी प्रवृत्तियाँ इसके चरित्र में देखने को मिलती हैं, क्योंकि बंटी का जो जीवन है वो उपेक्षाओं से भरा हुआ है। अकेलेपन का बोध है, न केवल उसे अंदर ही अंदर काटता बल्कि समाज से भी अलग कर देता है। इसी कारण वह समाज के प्रति भीरू भी बन गया है और उसके व्यक्तित्व में जीवंतता का अभाव नहीं है। हालांकि उसके व्यक्तित्व में जीवंतता का अभाव नहीं है, फिर भी विकास की अनुकूल परिस्थिति के अभाव में वह सुदृढ़ और स्थिर नहीं हो पाता है। इसलिए बंटी एक संवेदनशील पात्र है, महत्वपूर्ण पात्र है, जो हमें एक तरह से उस चेहरे को दिखाता है समाज में, उस चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है, उस बालक का प्रतिनिधित्व करता है जिसके माता पिता किन्हीं कारणों से या अपने अहम भाव के कारण अलग हो गए हैं, तलाक ले लिया है या अलग अलग रहते हैं। उनके जो बच्चे हैं, उन बच्चों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव का प्रतिफलन बंटी का चरित्र है। क्योंकि उपन्यास के प्रारंभ से अंत तक बराबर ही वह अपने माता पिता के प्रति सोचता और विचारता रहता है, यानी कि चिंतन और मनन की प्रवृत्ति भी उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हर विषय पे सोचता है, हर संबंध पे सोचता है और बराबर उसकी मन में यही इच्छा बनी रहती है कि उसे अपने पापा का स्नेह और प्यार प्राप्त हो। किंतु उसकी यह इच्छा भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि इसी इच्छा के साथ वो कोलकाता जाता है। अंदर ही अंदर दोनों को एक साथ भी देखना चाहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाता है और इससे उसके मन में एक प्रकार की कुंठा की भावना पैदा हो जाती है और अंततोगत्वा उसे अलग करके मम्मी और पापा ने अपने आप से अलग करके छात्रावास में उसका दाखिला दिला दिया। इस प्रकार से बंटी एक इस प्रकार का बालक है जो तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रकट करता है। इस प्रकार की समाज में जो उठने वाली जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों का दूरगामी प्रभाव उनके बच्चों पर कैसा पड़ता है, वो एक बंटी का चरित्र उसका प्रतिनिधित्व करता है। धन्यवाद।